नैना देवी विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सरकार क्षेत्र के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने जनता को आश्वस्त किया कि स्वास्थ्य, शिक्षा और आधारभूत संरचना को मजबूत करने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे। लोक निर्माण मंत्री और शहरी विकास मंत्री माननीय श्री विक्रम ठाकुर जी पूर्व में हमारे कार्यकारी अध्यक्ष रहे, इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते रहे पूर्व मंत्री ठाकुर रामलाल जी, पूर्व में हमारे विधायक जो बिलासपुर क्षेत्र से थे बंबर ठाकुर जी, तिलकराज शर्मा जी, कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी झंडूता से विवेक कुमार जी, अंजना दीवान जी जो कि पूर्व में हमारी अध्यक्षा थी, श्री सतपाल जी एपीएमसी के चेयरमैन, श्रीमती तृप्ता जी, श्रीमती दिशा जी प्रधान नगर परिषद नैना देवी, और इस मंच का जो संचालन कर रहे थे मेरे छोटे भाई विकास ठाकुर जी, पूर्व में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे सरपाल जी, सभी मंच पर सम्मानित मुख्य अतिथिगण और दूर दराज के नैना देवी विधानसभा क्षेत्र से आए अपार जनसमूह, बुजुर्गों, माताएं, बहनें, युवा साथियों, मैं मुख्यमंत्री बनने के बाद माता नैना देवी के चरणों से आशीर्वाद लेकर पहली बार नैना देवी विधानसभा क्षेत्र में आया। 2 वर्ष पहले आप लोगों के आशीर्वाद से, आप जैसे परिवार से निकला एक व्यक्ति जिसके परिवार में ना कोई राजनीति में था, ना राजनीतिक पृष्ठभूमि थी, एक आम परिवार, एक किसान परिवार के बेटे को मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला। 11 दिसंबर 2022 को जब मैंने शपथ ली, उस शपथ समारोह में जब हम शपथ ले रहा था, शपथ लेने के बाद मैंने ये ठाना था कि हिमाचल प्रदेश के विकास में व्यवस्था परिवर्तन के माध्यम से समृद्धि लाएंगे। और मैंने ये कहा था, आपने सुना होगा कि हम सत्ता में सत्ता सुख के लिए नहीं आए हैं, व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए आए। और जब मैं अधिकारियों की बैठक लेता था तो इतने नियम पढ़ा दिए जाते थे, इतने कानून पढ़ा दिए जाते थे जहां विकास किसी भी प्रकार से सहयोग नहीं कर सकता था। हमने तकरीबन 100 से ज्यादा नियम बदले और हिमाचल के लोगों को अधिकार कैसे मिले, आम आदमी के पास अधिकार कैसे आए, गांव में बैठा हुआ अंतिम व्यक्ति किसान जो है उसके पास पैसा कैसे पहुंचे। इस दृष्टि से पहली बार जब मैंने खजाने की बारे में बात की तो अधिकारियों ने कहा आपके पास पैसा नहीं। तकरीबन 75,000 करोड़ रुपए का कर्ज हम पर छोड़ गए और 10,000 करोड़ की सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों की देनदारियां जो 6th पे कमीशन के एरियर के रूप में थी वो छोड़कर चले गए। इतना ही नहीं, चुनावों से 6 महीने पहले जो हिमाचल प्रदेश का खजाना भरा हुआ होता था, उस जनता की संपदा को इन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने दोनों हाथों से लुटा दिया। क्योंकि मैं अब मुख्यमंत्री के पद पर होने के बाद जो मैं देखता हूं कि जनता के पैसे को पिछली भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह पानी की तरह बहा, और तकरीबन चुनाव जीतने के लिए, सिर्फ चुनाव जीतने के लिए 5,000 करोड़ की रेवड़ियां बांटी। युवाओं को रोजगार नहीं मिला,
केवल नारे मिले। जो रोजगार मिलना चाहिए था वो भर्तियां या तो हाई कोर्ट में फंसी रहेगी या सुप्रीम कोर्ट के चक्कर काटते काटते युवा 4 साल बीत गए। हमने उन केसों को लड़ा, उनके समय की भर्तियां थी और मुझे खुशी है कि हमारी सरकार ने अच्छे शासन के लिए और अच्छे प्रशासन का होना जरूरी है, इसका उदाहरण देते हुए सभी केस जीते। हिमाचल प्रदेश के जो भी सरकारी कर्मचारी 1,36,000 है, मैं कर्मचारी का भी बेटा हूं। हमने कोई आपको राजनीतिक लाभ के लिए ओपीएस नहीं दिया। पहली कैबिनेट में हमने आपको ओपीएस दिया। अगर राजनीतिक लाभ देखना होता तो हम 2027 में आपको ओपीएस देते और भारत सरकार की शर्तों को मानते जाते। हमारे ओपीएस लागू करने से जिस रिटायरी परिवार के घर से उसके बच्चे उसका घर छोड़कर चले गए थे, 3,000 रुपया मिलता था, पिता भी अपने बेटे के सामने अपना सर नहीं उठा सकता था। हमने 7,400 लोगों को 3,000 मिलने वाले को 30,000 रुपए की ओपीएस देगी। आज वो बड़े शान से अपने बुढ़ापा जी रहे हैं।